वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड। आज आप लोगों को बड़ा ही शानदार और बड़ा सा मतलब कि स्पोकन में और फाउंडेशन में कितना इस्तेमाल होता है यह आप लोग आज एटलीस्ट पढ़ने जा रहे हैं। स्माइल इसलिए आई है कि बच्चे लोग बैठे हुए हैं, तो यूट्यूब पर भी आपको दिया जा रहा है क्लास, और ये जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं इन्हें भी, ठीक है सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एट लीस्ट। अब एट लीस्ट को समझना, एट लीस्ट का यूज करना, आपको इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एट लीस्ट के बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में कुड हैव। इसका मतलब आप ये समझ गए हैं, कुड का मतलब ही होता है पास्ट का मामला, क्यों कैन होता है आपका और कुड होता है, कुड कैन का पास्ट होता है, ठीक। तो जहां कुड होगा वहां पर बीती हुई बात का ही जिक्र होगा, समझ रहे हो? जहां पर कुड होगा वहां बीती हुई बात का काम होगा, ठीक। अगर कैन होता तो प्रेजेंट की बात का होता, क्योंकि कैन जो प्रेजेंट को शो करता है और कुड पास्ट को शो करता है। जैसे कि इजेमार होता है मैं यहाँ हूँ, और बासबर होता मैं यहाँ था, पास्ट का होता है। तो ऐसे ही होता है, मैं जा सकता था, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता था, आई कुड गो, समझ रहे हो? तो जहाँ पर कुड होगा तो वो पहले से ही हम समझ जाएंगे कि इसमें पास्ट की बात होगी। देखो कैसे, जैसे कहा है कम से कम आप मुझे फ़ोन कर तो सकते थे, समझ रहे? तो अब बताओ ये क्या आज की बात है? नहीं, ये पहले की बात है। कब की है? पहले की। क्योंकि जब ऐसा हुआ, होना था, ऐसा हुआ नहीं, होना था, हुआ नहीं, समझे? तो कहा था कोई ऐसा मसला हो जाए, मैटर कोई हो जाए, तो उसने कहा कम से कम तुम मुझको फ़ोन तो कर सकते थे, हैं? कम से कम तुम मुझे इसके बारे में बता तो सकते थे, कम से कम तुम मुझे वहाँ बुला तो सकते थे। जहाँ कहीं भी ऐसे आपको सेंटेंस दिखाई दे, जहाँ कहीं भी ऐसे सिचुएशन आपको दिखाई दे, तो बिना हेजिटेशन के आप कुड हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कम से कम शब्द लगा हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एटलीस्ट का। तो स्टार्ट करें जितने भी सेंटेंस हैं इसको बनाने के लिए। आइए देखें, पहला सेंटेंस कहता है कम से कम आप मुझे फ़ोन तो कर सकते थे, कम से कम आप मुझे फ़ोन तो कर सकते थे। तो कम से कम की मीनिंग हम क्या लिखेंगे? एट लीस्ट। क्या होगा? एट लीस्ट। एट लीस्ट मतलब कम से कम। फिर कहता है आप मुझे, आपको क्या कहते हैं? यू कहते हैं, यू या ना, या तुम माने यू होता है? नहीं, आप माने भी होता है। देखो देहात में आप बोला, तुम बोला जाता है, और शहर में आप। अब जैसे कोई समझदार पढ़ा लिखा शहर का लड़का आया तो वो आप करके बात करे, और तुम ठहरे अड़ुआ, हम तुम लोग क्या करते हो? तुम, चाहे सीनियर हो चाहे हमारा टीचर हो, तुम ऐसे करके नहीं, आप करके बात करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यू। अब हमको कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ चलो। आप कुड लगा है, धीरे से उतारो कुड को, उतारा। हैव लगा है, हैव लगाया। ये कोई पास्ट से नियम नहीं बना है, ये एटलीस्ट होगा, उसका पास्ट कैन पास्ट यूज होगा, ठीक, मतलब कुड का। तो कुड हैव लगा, हैव जहां भी दिखे, क्या चीज? हैव जहां भी दिखे तो उसके साथ जो वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर वर्ब होगी, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ही होगी। क्या कहा? कुड हैव। अब यहाँ बात ये देखो, वर्ब है कौन? आप मुझे कॉल या फोन कर सकते थे। हम क्या कर सकते? कॉल माने बुलाना या कॉल करना, कॉल्ड। और किसको? मुझे। क्या करने हैं? मी, ठीक है। आप मुझे कम से कम एक फ़ोन तो कर सकते, कॉल तो कर सकते थे। फिर क्या कह रहा है? कम से कम वह इस बारे में बता तो सकती थी, कम से कम वह इस बारे में बता तो सकती थी। अब बताओ कम से कम की इंग्लिश क्या होगी? एटलीस्ट लगाइए कम से कम की। यूट्यूब वाले मेरे प्यारे बच्चों, आप भी बोलते रहिए, एटलीस्ट लगाया। अब तुम बताओ यूट्यूब वाले, तुम जो नीली शर्ट में मेरी तरह नीली टी शर्ट है, बताओ, तुम बताओ वह कि इंग्लिश क्या लगेगी? ही या शी?
ये देखिए थी, सी लगेगा। तो देखो यूट्यूब वाले बोल रहे, तुम नहीं बोल पा रहे सही। शी, ठीक। अब क्या लगाना है, कुड हैव, सब्जेक्ट मिला हमें, तो कुड हैव नो टेंशन लगाइए, कुड हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, वर्ब तलाश करो, बताना क्या कहते हैं, टेल। टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, ठीक है। क्या बता सकते थे इस बारे में, अबाउट इट, अबाउट इट, इट, इस बारे में बता सकते थे। समझ में आया। सर। फिर कहते हैं अगला सेंटेंस, कम से कम तुम्हारा भाई दिल्ली तो जा सकता था, कम से कम तुम्हारा भाई दिल्ली तो जा सकता था, ठीक। अब कम से कम की क्या लगाए, एट लीस्ट, एट लीस्ट, एट लीस्ट। तुम्हारा भाई, योर योर ब्रदर, ब्रदर, ठीक, तुम्हारा भाई। अब क्या लगा दें वर्ब, थर्ड फॉर्म, कैसे, अन्य कुड, लगा, कुड, हैव, कुड हैव, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना क्या होती है, गॉन। अब कहाँ जा रहे, दिल्ली, दिल्ली, गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली, दिल्ली। अगला देखिएगा, कम से कम हम चुप रह सकते थे, जैसे ऐसा होता है ना, कोई मैटर होता है एकदम बोल देते तड़ाक से, होता है, यस सर, हाँ? काफी ऐसे मसले होते हैं। या कोई जैसे हम लोग बात करें, कोई तीसरा बीच बैठा बैठा बीच में बोल देगा बीच में, अरे कम से कम तुम चुप रह तो सकते थे, यही बातें होती हैं। यस सर, तो क्या बनेगा, कम से कम को पहले क्या लिखें हम, एट लीस्ट, एट लिस्ट। अब हम की इंग्लिश, बी, अब क्या लगाएं, कुड कुड हैव, हैव। अब चुप रहना को होती है कीप, अब कीप की लगी थर्ड फॉर्म, केप्ट हो जाएगी, कैट, केप्ट। अब चुप रह सकते थे, ठीक है, तो केप्ट क्वाइट, वाइट, क्यू यू आई टी ई, क्वाइट। कीप क्वाइट बोलते हैं ना, स्कूल बोला कीप क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो, बोलते हैं, वाइट, यस सर, हाँ। तो यहाँ क्या बोलना है, कीप, कीप को कर दिया थर्ड फॉर्म, केप्ट क्वाइट, केप, ठीक। फिर देखो सेंटेंस क्या कहता है अगला, कम से कम वे हंस तो सकते थे, हाँ, यस सर, कम से कम ये हंस तो सकते हंस तो सकते थे, एट लेस्ट, लीस्ट दे ए, कुड हैव, कुड हैव, हैव। हंसना क्या होती, लाफ, लॉफ, चालू लगी, लॉफ्ड हो जाएगा, लाफ, ठीक, LAUGHED। फिर देखते हैं, कम से कम नेहा उनसे बात तो कर सकती थी, तो कम से कम की इंग्लिश, एट लेस्ट, एट लीस्ट। नेहा, 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 नेहा होगा, फिर कुड हैव, कड, कुड हैव, हैव। अब बात करना क्या होती है, टॉक, डॉग, टॉक, और टॉक के साथ हमेशा टू रहेगा, टॉक टू किससे, उनसे, देम। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, उनसे, उन लोगों से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम से कम वह अच्छा खेल तो सकता था, एट लीस्ट एट लीस्ट, ही कुड हैव। खेलना क्या होती, प्ले, प्ले में लगाओ ईडी हो जाएगी, प्लेड। कैसा खेल सकता, अच्छा, तो हम वेल करेंगे, एल, ठीक है। इतना समझ आया। यस सर, तो अब आपको इसके बारे में या इससे आगे जो भी पढ़ाया जाएगा वो स्पोकन के अलावा फाउंडेशन में मिलेगा, ठीक है। यस सर, और अब अगला जो वीडियो होगा वो भी एक कोई बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए करें प्रैक्टिस और पढ़ते रहिए, यूट्यूब वाले भी और मेरे क्लास के बच्चे भी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।